Assalamu alaikum beautiful peoples, welcome back to another video. I hope you all guys are doing amazing. आज हम बना रहे हैं apricot delight which is basically ये इंडियन डिज़र्ट जो कि हैदराबादी लोगों से बिलोंग करता है। इसको खुबानी का मीठा भी कहते हैं वो लोग, और ये ज़्यादातर उन लोगों की जो शादियाँ होती हैं उसमें ये एक उनकी स्पेशलिटी होती है, वो लोग इसमें बनाते हैं। तो आज ये मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। और इसके लिए आपको क्या करना है, सूखी खुबानी लेनी है, ठीक है, जो कि हम ड्राई फ्रूट्स में यूज़ करते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स के साथ होती है। आप समझ गए होंगे क्योंकि खुबानी की भी बहुत तरह की किस्में होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ड्राइड खुबानी लेनी है और उसको आपने क्या करना है, उसको आपने पानी डाल के और ओवरनाइट सोक होने रख देना है, ठीक है। जब आप ये ओवरनाइट सोक हो जाएंगे, और अगर आप ओवरनाइट नहीं भी कर पा रहे तो आपको एटलीस्ट 8 से 10-12 घंटे इतने तो आपने इसको सोक करना है, ठीक है। जब आप इसको सोक कर लेंगे तो ये इतनी सॉफ्ट हो जाएंगी कि आपको बहुत इजी रहेगा कि इसके अंदर के जो ये क्या कहते हैं, इसका जो बादाम होता है, इसकी जो गुठली होती है वो इजीली रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे करना है, और जब ये सॉफ्ट हो जाए तो फिर आप इसका जो पानी है उसको आपने फेंकना नहीं है, ठीक है। ये जो पानी है इसको आपने फेंकना नहीं है, इसको आपने करके रखना है अपने पास, ठीक है। इसी पानी में हम अब इस खुबानी को पकाएंगे, ठीक है। इसकी जो ये बादाम है इसको आप अभी साइड पे कर दें, किसी काम के नहीं है आपके, ठीक है। अच्छा, इसी पानी में आपने इसको पकने देना है, और अगर आपको पानी कम लगे तो फिर आप इसके अंदर और भी पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको एक बर्तन में खुबानी डालूँगी। खुबानी आपने करना क्या है कि बस आपने जो उसकी गुठली है वो आपने निकाल देनी है, और उसके अलावा उसी सेम पानी के अंदर आपने एक बर्तन में इसको पकने रख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर अच्छा सा बॉईल आ जाएगा। अब आपने इसको पकाना कब तक है, आपने इसको जब तक पकाना है जब तक ये आपकी जो खुबानी है ये ऑलरेडी आपने पानी में इसको भिगो के रखा था, ये ऑलरेडी सॉफ्ट हो गई थी, ठीक है। लेकिन अब आपने इसको इतना पकाना है कि ये जो खुबानी है ये बिल्कुल हलवा हो जाए, बिल्कुल टूट जाए, इसमें खुबानी कोई साबुत ना आए। आपने इसको जब तक पकाना है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ी थोड़ी से स्टेज पे आप इसको ना अपनी खुबानी को तोड़ के चेक करते रहेंगे कि आपको इसको और पकाने की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गई है बहुत ईजीली। लेकिन आपने अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर लेते हैं बाद में इसी सेम पानी के साथ। लेकिन आई थिंक आप जितना पकाते हैं ये उतना ज़्यादा अच्छा होता है, उतना ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है, ठीक है। तो अच्छा, और आपने यहाँ पर क्वांटिटी कितनी यूज़ करनी है, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने पहले वीडियो में आपको इसकी क्या कहते हैं क्वांटिटी बताई या नहीं बताई। खुबानी जो मैंने यूज़ नहीं की थी, मतलब जो खुबानी की जो क्वांटिटी मैंने ली थी वो थी 250 ग्राम्स, यानी कि 1 पाव, ठीक है। तो 1 पाव खुबानी के अंदर आपने 1 पाव ही चीनी डालनी है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग इस स्टेज पे कहेंगे कि इतनी सारी चीनी, तो इतनी सारी चीनी आपने इसलिए डालनी है क्योंकि इसके जो बाद का जो स्टेप है वो बिल्कुल शुगर फ्री है, उसके अंदर चीनी का कोई इस्तेमाल नहीं है। इसलिए आपने जो इसकी जो ये वाली लेयर है ना, इसको आपने बहुत मीठा रखना है, यानी कि जब आप टेस्ट भी करें तो आपको मिठास जो है वो बहुत ज़्यादा मीठा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक होता है नॉर्मल मीठा, तो आपने उसको एक्स्ट्रा मीठा रखना है ताकि जब इसके ऊपर जो प्लेन कस्टर्ड की जो लेयर आएगी वो फिर बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह करना है। इसके सेम स्टेज पे जब आपको लगे आपकी खुबानी जो है वो सॉफ्ट हो गई है, उस स्टेज पे आप इसके अंदर चीनी भी डाल दें ताकि चीनी के साथ भी ये थोड़ा सा पक जाए। अब आपने इसको चीनी के साथ पकने देना है, और खुबानी भी आपकी पकती रहेगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसको पकने दें, आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे, जितनी देर में भी आपकी खुबानी सॉफ्ट हो रही है आप उसको होने दें। और बस अब जब आपको लगे कि आपकी खुबानी को अब आपने ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर इन केस कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं और आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप इसको कैसे पकाएं, तो फिर आप उस स्टेज पे इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इसको ब्लेंड नहीं करती, मैं सिर्फ हाथ से ही इसको मैश कर लेती हूँ। ये इतनी पका लेती हूँ कि मुझे इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, अब यहाँ पर आप इसको मैश कर लें, और अब आपने इसको मैश जब तक करना है जब तक कि बिल्कुल पेस्ट की तरह ना बन जाए, ठीक है। बस आपने इसको जब तक पकाना है, पक भी आपकी खुबानी अच्छी तरह गई और ये बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में आ गई, तो बस अब आपने अपने दूसरे स्टेप की तरफ आना है। अब आपने इसको क्या करना है कि अच्छा, इधर आपको गरम गरम में ही अपना सारा काम करना है। अगर जिस डिश में आपको इसको असम्बल करना है
या फिर आपको डेज़र्ट कप्स बनाने तो आप उस कप्स में डाल लें, लेकिन आपने सारा काम जो है वो गरम गरम में ही करना है, ठीक है। गरम गरम इस टाइम पे आपने सारा काम करना है और अब आपने इसको सेट होने के लिए रख देना है जब तक कि रूम टेम्परेचर पर आ जाए, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि इसका वनीला कस्टर्ड। तो अब आपने इसका वनीला कस्टर्ड प्रिपेयर करना है। वनीला कस्टर्ड मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आपने किस तरह प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैं भी एक पैकेट से बना रही हूँ और आप सबको बनाना आता है वनीला कस्टर्ड किस तरह बनता है। और अगर नहीं भी बनाना आता तो उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आप उसको देख के उसको फॉलो करके आप अपना वनीला कस्टर्ड बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने इस रेसिपी के अंदर वनीला कस्टर्ड ही यूज़ करना है। आपने इसके अंदर कोई स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, कोई चॉकलेट कस्टर्ड, कोई डिफरेंट फ्लेवर का कस्टर्ड नहीं यूज़ करना, वरना आपकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल फ़ेल हो जाएगी और खाने के काबिल नहीं रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपने कस्टर्ड बनाना है ना, वो बिल्कुल शुगर फ्री बनाना है, बिल्कुल शुगर फ्री। आपने इसके अंदर कोई भी चीनी नहीं डालनी, ठीक है, बिल्कुल चीनी नहीं डालनी। और आप चाहें तो इतनी क्वांटिटी में आप 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालनी। वो भी सिर्फ इसलिए कि इसका कस्टर्ड का जो फ्लेवर है वो लिटिल बिट एनहेंस हो जाए। इसके अलावा आपने इसके अंदर चीनी नहीं डालनी। आपने जो अपना कस्टर्ड है वो बिल्कुल शुगर फ्री रखना है और सारा जो मिठास होगी वो आपके जो खुबानी वाला जो पेस्ट था उसके अंदर होगी, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको क्या करना है, अब जिस डिश में हमने खुबानी का पेस्ट डाला था उसको हमने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आने दिया ताकि वो सेट हो जाए। अब इसके ऊपर आपने गरम गरम ही कस्टर्ड डाल दें। अब यहाँ पर आपकी रेसिपी जो है वो कंप्लीट है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा सैम्पल करना चाहते हैं तो आप प्लेन क्रीम से फिर व्हिप्ड क्रीम से इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा थंबनेल के अंदर जो मैंने कप में व्हिप्ड क्रीम से थोड़ा सा बनाया हुआ है, वो मेरे पास किसी और टाइम की पिक्चर थी। असल में इसको भी मैंने थोड़ा सा सैम्पल किया था प्लेन क्रीम से, लेकिन उसका मुझसे शॉर्ट मिस हो गया था। ना मेरे पास थंबनेल की पिक्चर थी ना कुछ थी। तो अब ये जो पिक्चर्स मैंने, ये वाली पिक्चर तो मेरी ख़ुद की है। अब ये जो आगे 2 पिक्चर्स आएंगी वो पिक्चर्स मैंने आपको आइडिया देने के लिए पिंटरेस्ट से उठा के अपनी इस वीडियो के अंदर अटैच किए हैं, क्या आपको आइडिया मिल सके कि आप इसको और किस तरह सैम्पल कर सकते हैं। ये थी आज की रेसिपी। इफ़ यू गाइस लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड नेवर फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो you guys never miss any upload from my channel. Thank you so much for you guys watching. Allah Hafiz.